नीलामी हॉल में एक लड़की अपने पिता के साथ बैठी थी। अचानक उसकी नजर उस मुकुट पर पड़ी जो नीलामी में रखा गया था। बाहर से वह काला और साधारण दिख रहा था। लड़की समझ गई कि यह नकली है, इसलिए उसने तुरंत अपने पिता को बोली लगाने से रोक दिया। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई ऊंची कीमत बोलकर वही मुकुट खरीद लेता है। वह मुकुट गोद ली हुई बेटी के सिर पर रख दिया जाता है और वह लड़की के सामने घमंड से मुस्कुराने लगती है। इसके बाद नीलामी में एक कंगन आता है। पिता फिर से बोली लगाने ही वाले होते हैं, लेकिन बड़ा भाई दोबारा ज्यादा कीमत देकर कंगन भी खरीद लेता है। इतना ही नहीं, वह पिता का मजाक उड़ाता है कि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन लड़की सब देख रही थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि अब तक खरीदी गई सारी चीजें नकली हैं। तभी नीलामी में एक गंदा सा पत्थर का बिल्ली का पुतला लाया जाता है। सब लोग उसे बेकार समझते हैं, लेकिन लड़की घबराकर अपने पिता से कहती है इसे तुरंत खरीद लीजिए। पिता बोली लगाने ही वाले थे, लेकिन गोद ली हुई बेटी फिर से दिखावा करने के लिए जिद करती है और वही पत्थर की बिल्ली खरीदवा लेती है। कुछ देर बाद सबको पता चलता है कि उस पत्थर की बिल्ली की आंखें असली जेड से बनी थी। जेड निकालने के बाद वे लोग उस पुतले को कचरे की तरह जमीन पर फेंक देते हैं। लड़की दौड़कर उस पत्थर की बिल्ली को उठा लेती है। बड़ा भाई उसे भिखारी कहकर उसका मजाक उड़ाता है और ताना मारते हुए वही पत्थर उसे दे देता है। फिर नीलामी की चीजों की जांच शुरू होती है। विशेषज्ञ बताता है कि बड़े भाई द्वारा खरीदी गई सारी चीजें महंगी नकल हैं, एक भी असली नहीं। तभी उसकी नजर मेज पर रखे जेड पर जाती है। वह बताता है कि इसकी कीमत कम से कम $5 लाख है। यह सुनते ही बड़े भाई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने $5 मिलियन खर्च कर दिए थे। तभी लड़की शांत स्वर में कहती है मेरी पत्थर की बिल्ली सबसे कीमती चीज है। विशेषज्ञ हंसता है और उसे साधारण पत्थर बता देता है, लेकिन पिता को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। अचानक लड़की उस काली पत्थर की बिल्ली को जमीन पर जोर से पटक देती है। तेज हरी रोशनी चमक उठी है। विशेषज्ञ घबरा जाता है और तुरंत पत्थर को काटने की मशीन तक ले जाता है। जब पूरा बाहरी पत्थर हटाया जाता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर से एक पूरी जेड की बनी बिल्ली निकलती है, जिसकी कीमत कम से कम $100 मिलियन होती है। ये सुनते ही बड़ा भाई सदमे में वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सब्सक्राइब करें पार्ट 2 के लिए।